व्यूअर्स, टैरो रीडिंग इन हिंदी में आपका स्वागत है। सो गाइस, हम यहाँ पे आपके लिए एक छोटी सी रीडिंग लेके आ गए हैं और रीडिंग का टॉपिक ये है रेस्ट ऑफ अक्टूबर आपके लिए क्या कुछ दे के जा रहा है। तो यहाँ पे आपको कार्ड पिक करने हैं। ओके, मैं यहाँ पे आपके सामने 2 कार्ड्स निकालूंगी, उसके आधार पे आपकी रीडिंग को करूंगी स्टार्ट। ओके, तो पाइल नंबर 1 आपके लिए कार्ड रहा ये, एंड पाइल नंबर 2 आपके लिए कार्ड रहा ये। तो आप इन दोनों में से अपने कार्ड चूज कर सकते हैं, जो भी कार्ड आपको लग रहा है 1 और 2 उसको चूज करिए, उसके आधार पे हम आपकी रीडिंग को करेंगे स्टार्ट। ओके, तो अगर आपने कार्ड नंबर 1 चूज किया है, देखते हैं आपके लिए है 7 ऑफ पेंटिकल्स। हम इस कार्ड को साइड में रखते हैं, ये पाइल नंबर 2 है। तो देखिए, मैं जैसा कि बताना चाहूंगी, आप लोग ना इस रेस्ट ऑफ अक्टूबर में कहीं ना कहीं अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा दुविधा में रहोगे, कंफ्यूज रहोगे, और स्टेबल कमिटमेंट को लेके ये 2 बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा आपके लिए। ये रेस्ट ऑफ अक्टूबर कुछ बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कुछ बहुत बड़े लेवल पे कमिटमेंट किसी को देना चाहते हो, कुछ बहुत बड़े लेवल पे सोच रहे हो पैसे को लेके, फाइनेंस को लेके, अपने भविष्य को लेके। तो इन सारी चीजों से दुविधा में हो कि क्या करें क्या ना करें। तो चलिए देखते हैं ये आपकी इस समस्या का समाधान क्या है। ठीक है, हमारे पाइल नंबर 1 के लिए रेस्ट ऑफ अक्टूबर में क्या कुछ है खास, ब्लेसिंग्स, सारी चीजें हम देखते हैं। थैंक यू। एंड अंडरनीथ है यहाँ पे ओके। तो भाई आपके जीवन में दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में ये जो भी कुछ समस्याएं हैं ना किसी तीसरे की वजह से है। थर्ड पार्टी रुकावट दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस बहुत है। थर्ड पार्टी मतलब मैं अगर आपको बोलूं तो ये थर्ड पार्टी वो हो सकती है जो आपके जीवन को बहुत अच्छे से नहीं चलने दे रही है, ना ही आपके रिश्ते को अच्छे स्मूथली चलने दे रही है, ना ही आपके करियर को बहुत अच्छा चलने दे रही है। आपको ना रह के हर दूसरे तीसरे दिन आपका दिल टूटता है, चाहे आपके पारिवारिक मैटर पे, कभी फाइनेंस से रिलेटेड तो मैं देख पा रही हूँ आप बैलेंस कर ले रहे हो, लेकिन पारिवारिक मैटर में आप चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो आपको ना इस समस्या का समाधान चाहिए। ओके, मैं आपको बताना चाहूंगी, हो सकता है आप इस चीज को बहुत समय से झेल रहे हो, मान के चलो जैसे कि कई सालों से, मिनिमम मैं बोलूंगी 7 महीना, मैक्सिमम 5 से 6 साल, 7 साल आप रिश्ते को बहुत ज्यादा वो कर रहे हो, मतलब थक चुके हो, जिसे कहते हैं ना थक चुके हो, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो, स्लीपलेस नाइट है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप इसके लिए क्या कर दो कि ये चीजें खत्म हो जाए, क्योंकि बहुत लंबा जर्नी आपने तय किया है। तो इस जर्नी का दी एंड है आपके लिए। क्या ये रेस्ट ऑफ अक्टूबर में आपको क्या कहा जा रहा है ये हम बताएंगे। आप इसके लिए जितने भी आपने एफर्ट लगाए हैं आप उसको करते रहो, स्टॉप नहीं करना है। वेटिंग मोड में आप हो, जी हाँ वेटिंग मोड में रहो। जो लोग आपके दिल के साथ खेलते हैं, मन के साथ खेलते हैं, इमोशंस के साथ खेलते हैं, उनसे थोड़ा सा दूरियां बनाना सीखो। जानो सब कुछ, इंफॉर्मेशन सब कलेक्ट करो, लेकिन एक्शन रिएक्शन देना बंद करो, बस वहां से हट जाओ। ठीक है, दूसरों के बारे में, दूसरे आपके बारे में ये सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं, और उसकी वजह से आप दुखी हो रहे हो। अब दूसरों के हिसाब से अपनी लाइफ आपको नहीं चलानी है, आपको खुद के ऊपर काम करना है। खुद को इतना अच्छा बनाओ, इतना अच्छा पॉजिटिव आपका ऑरा है ना, आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है आप इतने अच्छे इंसान हो, आपके अंदर इतनी अच्छी ऊर्जा है कि अगर आप उसे जान लो ना, तो ये जितने भी लोग आपको निगेटिव एनर्जीज देते हैं ना, ये खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपके इशारे पे ये चलेंगे। तो आप अपने आप को पहचानो। तो चलिए एंजल की तरफ से देख लेते हैं आपके लिए। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। वाह, वेरी गुड। देखिए आपके लिए यहाँ पे वेट, मैंने पहले ही देखिए कहा ना कि आप यहाँ पे लेट गो मत करो, वेट करो। जो भी सिचुएशन आप झेल रहे हो ना उसका वेट करो, अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो आपके लिए यहाँ पे है, ये साल हो सकता है, मैंने रेस्ट ऑफ अक्टूबर की बात की, लेकिन कुछ लोगों के लिए सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपको वेट करना है, और ये साल जाते जाते आपकी ये सारी समस्या का समाधान करके जाएगा। बस आपको पॉजिटिव रहना है, पेशेंस के साथ वेट करना है। ओके, तो ये थी छोटी सी रीडिंग ग्रुप नंबर 1। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं या फिर पहले से हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि दिवाली आ रहा है और इस दिवाली पे मैं आप लोगों के लिए बहुत ढेर सारे रिचुअल लेके आने वाली हूँ। दिवाली से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, निगेटिव एनर्जी से रिलेटेड। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।
पाइल नंबर 2 चूज किया था, देखते हैं उनके लिए कार्ड्स क्या है। यहाँ पे है पेज ऑफ कप। आप शायद आपने ये कार्ड इसलिए चूज किया कि आप अपने जीवन में कुछ नया सोच रहे हो, किसी नए लोगों के आने का वेट कर रहे हो आपके जीवन में, या फिर किसी ऐसे इंसान को आप पसंद करते हो जिसे देख के मतलब आपको लगता है कि ओ माय गॉड, मतलब जिसे कहते हैं ना कि अनकंडीशनल लव। आप किसी को ऐसा करते हो, कोई आपको इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि पूछो मत। आप उसके लिए जिसे कहते हैं ना कि बने ही हो, वो आपके लिए बना है। कोई आपका काम भी हो सकता है जिससे आप ऐसा आप उस काम में लीन रहते हो, उस काम को करने के लिए आप हमेशा एक्साइटेड रहते हो, जैसे आपका कोई भी वर्क है। और तो पाइल नंबर 2, चलिए हम देखते हैं आपके लिए ये रेस्ट ऑफ अक्टूबर में क्या कुछ है। जैसा कि आप नई चीज़ों को लेके, रिश्ते को लेके, कोई आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि होगा क्या, सामने वाला आपको पसंद करेगा या फिर नहीं करेगा, या फिर आप उसे पसंद आएंगे, या फिर आप जैसी जॉब को एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा जॉब आपको मिलेगा, आपका काम बनेगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए देखते हैं रेस्ट ऑफ अक्टूबर में हमारे पाइल नंबर 2 के लिए क्या है। ओके, कुछ दूर से आपके लिए चीजें आती हुई दिखाई दे रही हैं। दूर लाइक अगर आपका कोई अपना बहुत दूर था अदर कंट्री में या फिर अदर जगह, जिससे आपका मिलना जुलना काफी लॉन्ग टाइम से नहीं था, 4 साल, 2 साल, 6 साल, तो ऐसे इंसान आपसे काफी अरसे बाद मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं इस रेस्ट ऑफ अक्टूबर में। आपके लिए बहुत बड़े लेवल पे इस रेस्ट ऑफ अक्टूबर में ये होने वाला है ब्लेसिंग के तौर पे। आप अपना घर परिवर्तन कर रहे हैं, जगह परिवर्तन कर रहे हैं। जगह लाइक एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी जा सकते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप जैसे आपके जीवन ही बदलने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आपकी मैरिज हो जाए तो आपका जीवन बदल जाएगा, या फिर अगर आप किसी टॉक्सिक रिश्ते में हैं, कोई बहुत गलत चीज में आप फंस चुके हैं, वो कोई ऐसा रिश्ता है जिसमें आप रहना नहीं चाहते, तो वहां से आपको निकलते हुए दिखाई दे रहा है कि आप निकल जाओगे। कोई आपके करियर में, आपके बिजनेस में, आपके वर्क में, या फिर आपके खुद की फैमिली में कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से ना ही आपका करियर अच्छा ग्रोथ हो रहा है, ना ही आप परेशानियों से मुक्ति पा रहे हैं, ना ही रिश्ते में आपकी कुछ ग्रोथ है। तो ऐसे इंसान आपके जीवन से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई बहुत बड़ा पैसे का बोझ था तो वो हमेशा हमेशा के लिए वो बोझ खत्म हो रहा है। हाँ, एक चीज ये भी दिखाई दे रहा है, अचानक से आपके पैसे किसी तीसरे की वजह से इस महीने डूब भी सकते हैं, गलत जगह पे लग भी सकते हैं, तो इस चीज से अवेयर रहिएगा, ठीक है। कुछ लोगों की बातें बहुत आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उनका मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए। अगर आप सेपरेशन में हो, आप वेट कर रहे हो मैसेज आए, कॉल आए, मीटिंग हो, तो मैं जहां तक देख पा रही हूँ कि आपके लिए ये पॉसिबल बहुत कम ही लोगों के लिए होगा, 20-30% लोगों के लिए, बाकी 70-80% लोगों के लिए नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी के कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो तो अगर जैसे सेपरेशन में हो तो वो आपकी तरफ आते हुए नहीं दिखाई दे रहा, कोई नया आपके जीवन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चीजें हैं। ब्लेसिंग्स के तौर पे करियर में बहुत ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, करियर में ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटीज है, एंड ट्रांसफर है, प्रमोशन है, और हो सकता है आपको एक इतनी अच्छी जॉब मिले कि शायद जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसी जॉब। बस ये है कि जो लोग आपके मतलब मार्ग में बाधा कर रहे थे, तो ऐसे लोगों से बच के रहना है, ऐसे लोगों के सामने अपनी चीजों को ओपन नहीं करना है। तो ये भी चीजें यहाँ पे हैं। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे आपके लिए एंजल की तरफ से गाइडेंस। लुक फॉर अ साइन। ये चीजें जब भी आपके जीवन में होने वाली रहेंगी, इस समय आपको एक साइन दिखाई देगा, बार बार कुछ रिपीटेड चीजें होंगी। एंड यहाँ पे है परफेक्ट टाइमिंग। यही समय आपके लिए एक परफेक्ट टाइम है। तो इस समय आपके जीवन में बहुत कुछ बड़े लेवल पे बदलेगा, जिसकी वजह से आपके जीवन ही बदल जाएगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। कुछ महीने में आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ शुभारंभ है। ओके, एंजल की तरफ से हमने देख लिया। अब हम यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं रेस्ट ऑफ अक्टूबर, द टावर, 2 टाइम टावर। तो गाइस तैयार हो जाइए परिवर्तन के लिए, और परिवर्तन से डरिएगा नहीं। बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़े लेवल पे बदलाव। और ये बदलाव मैं बताना चाहूंगी, कोई ऐसी जर्नी जिसमें आप बार बार जा रहे थे वो खत्म नहीं हो रहा था, उस जर्नी से निजात मिलेगा। कोई आपका काम बहुत अरसे से अटका हुआ था, घर खरीदने का, प्रॉपर्टी लेने का, किसी के साथ कोई केस वगैरह था, या फिर कोई आपके ऊपर ब्लेम था, तो उन सारी चीजों से इस समय निजात मिल जाएगा। कोई ऐसा इंसान जो बार बार आपको परेशान करता था, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आती थी, समस्याएं आती थी, करियर में ग्रोथ नहीं होता था, जैसे कोई थर्ड पार्टी हमेशा आपके पीछे पड़ा था, तो उन सारी चीजों का दी एंड हो रहा है इस रेस्ट ऑफ अक्टूबर में। इसी रेस्ट ऑफ अक्टूबर से हो सकता है नेक्स्ट
नवंबर तक जाए, क्योंकि स्कॉर्पियन सीजन में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो खत्म होती हैं और नई चीजें स्टार्ट होती हैं। ओके, सो ये थी रीडिंग। होपली गाइज आपको पसंद आई है। चैनल पे पहली बार है या फिर पहले से है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।